पर जितने भी कन्वर्जन हम कर रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सारे की सारी रिएक्शन वो है जो आपके लिए करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सब पे ध्यान दो, सारी की सारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम आते ही रहेंगी आपके। और इसके बाहर हार्डली ही कोई रिएक्शन बचेगी जो आपके एग्जाम में या कहीं पर और आपसे पूछ ली जाए या कहीं पर यूज हो रही हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका आदित्य भैया एंड दिस इज आदित्य क्लासेस। तो आज जैसे कि मैंने आपसे बोला था, हम कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स। तो आज हम करेंगे अल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर की कन्वर्जन, सारे की सारे कन्वर्जन, और कन्वर्जन के साथ साथ सारे की सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस जो इस चैप्टर के अंदर करनी बहुत ज्यादा आपको जरूरी है और इससे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन आता है। मेन सारी की सारी रिएक्शंस हम इसके अंदर कवर कर लेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए जी, सबसे पहली चीज है हमारे पास प्रोपीन को हमें प्रोपेन टू ऑल के अंदर कन्वर्ट करना है। प्रोपीन का मतलब हमारे पास यहाँ पर 3 कार्बन है, यहाँ पर तीसरे पे डबल बॉन्ड बन रहा है। और प्रोपेन टू ऑल का मतलब प्रोपेन और सेकंड पे OL मतलब अल्कोहल का ग्रुप जुड़ा हुआ है। प्रोपीन से अगर मेरे को प्रोपेन टू ऑल बनाना है तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के इधर 2 तरीके हैं मेरे पास। 2 तरीके ये कि फर्स्ट थिंग तो मैं इसको एक तो सीधा मार्कोव एडिशन करवा सकता हूँ। मार्कोव एडिशन H2O के साथ, जहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा वो OH नेगेटिव है और एक हो जाएगा H पॉजिटिव, तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव जुड़ जाएगा। सेकेंडली जो इसके साथ आप कर सकते हो, बिकॉज H2O ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं अटैच होता, तो इसके अंदर आप और क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर इधर डबल बॉन्ड को पहले तोड़ो और डबल बॉन्ड तोड़ के कोई और इसके अंदर हेलोजन डाल दो। या फिर तीसरा ऑप्शन आपके पास है कि इससे डायरेक्ट कन्वर्जन के लिए इसके अंदर कंसेंट्रेटेड H2SO सॉरी डाइल्यूट H2SO4 भी आप डाल सकते हैं। वो भी OH ग्रुप प्रोवाइड करवा देगा इसके लिए यहाँ से। सेकेंड चीज इज बेंजाइल क्लोराइड, मतलब बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, और बेंजाइल ग्रुप है तो मतलब बेंजीन के ऊपर कार्बन और उससे क्लोरीन अटैच है। इससे हमें बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब बेंजाइल अगेन, तो बेंजीन के ऊपर कार्बन और उससे अल्कोहल अटैच है, तो बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो इसके लिए तो हमने जो हेलो में कन्वर्जन करी थी वही यूज हो जाएगी। एक्वस के OH डाल दो तो Cl की जगह पर OH ग्रुप सीधा सीधा जुड़ जाएगा। अगला है इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया CH3CH2 MgCl, और इससे हमें बनाना है प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब CH3CH2 एंड CH2OH। ये चीज हमें इससे फॉर्म करनी है यहाँ से। अब देखो सिर्फ एक और कार्बन अटैच करना है, एक और कार्बन अटैच करना है, तो इसके अंदर देखो करना क्या है हमें कि हमें इस वाले MgCl की जगह पर मेरे को ये पूरा ग्रुप जोड़ना है, CH2OH जोड़ना है मेरे को, ठीक। अगर मेरे को ये पूरा CH2OH जोड़ना है तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ एक्स्ट्रा, कि यहाँ पर एक ग्रुप अटैच कर देता हूँ मैं इसके साथ CH3CH2 MgCl के साथ मैं एक सिंगल कार्बन वाला एक ग्रुप अटैच कर देता हूँ मीथेनल CHO एंड H CHOH HCHO सॉरी। तो दिस इज C एंड डबल बॉन्ड OH। ये वाला ग्रुप मैंने इस पे अटैच किया। अब ये वाला ग्रुप अटैच करने से होता क्या है कि ये वाला जो MgCl है ये तो जाएगा नेगेटिव ऑक्सीजन के पास, और जब ये ऑक्सीजन के पास जाएगा एक बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, कार्बन का बॉन्ड फ्री होगा, तो ये पूरा ग्रुप उठ के चला जाएगा इस कार्बन के पास। तो यहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा ये वाला ऑक्सीजन। अब यही मेन चेन कार्बन की, एक H इधर जुड़ा हुआ है, एक H इधर जुड़ा है, O पे जाकर ये MgCl जुड़ जाएगा और बचा एक कार्बन का बॉन्ड, उस पे ये वाला पूरा ग्रुप CH3CH2 जुड़ जाएगा। दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट एंड हेंस दिस इज अनस्टेबल। अनस्टेबल है तो इसको स्टेबल करने के लिए क्या करें, यहाँ पर H2O डाल दो, पानी डाल दो, तो ये वाला हिस्सा खुल जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा HC, और ये MgCl चला जाएगा, यहाँ पर OH बन जाएगा H एंड CH3CH2। सॉरी, यहाँ पर मैंने भी यहाँ पर भी गलत अटैच किया था, इधर हो जाएगा CH3 2 3
एंड सिमिलरली यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3, तो CH3 CH2 CH2 OH ये हमारे पास बन गया। नेक्स्ट चीज इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम ब्रोमाइड से हमें बनाना है 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, तो प्रोपेन 2 ऑल एंड 2 मिथाइल, ये ग्रुप हमें फॉर्म करना है। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ CH3 है, CH3 है, तो बाकी क्या करते हैं, अगर मेरे को इधर अटैचमेंट करवानी है इसके अंदर तो मैं ये पूरा ग्रुप उठा लेता हूँ। जस्ट लाइक मैंने पिछले वाले में क्या करा था, मेरे पास CH3 CH2 था, मेरे पास CH3 CH2 था, मैंने ये वाला ग्रुप जोड़ा, है ना, कार्बोनिल वाला। अब इसके अंदर मेरे पास CH3 है, मतलब CH3 ये वाला है, तो ये वाला पूरा कार्बोनिल वाला ग्रुप उठा लेते हैं, मतलब OH जहाँ पर लग रहा है वहाँ पर डबल बॉन्ड O लगा दो और ये वाला ग्रुप इसके अंदर अटैच कर दो। तो इससे क्या बनेगा, मेरे पास ये है CH3 MgBr, इसके अंदर मैं क्या अटैच कर रहा हूँ, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, ये बन गया हमारे पास प्रोपेनॉल। आई एम अटैचिंग दिस टू दिस। अब ये अटैच करने से क्या होगा, अगेन एक इंटरमीडिएट बनेगा, इंटरमीडिएट किसके साथ, इसका MgBr इससे अटैच होगा और ये CH3 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा। तो इससे हमारे पास बना यहाँ पर CH3C सिंगल बॉन्ड O से ये MgBr आके जुड़ गया, इस कार्बन से ये वाला CH3 आगे जुड़ गया और ये वाला CH3 तो चेन के अंदर था ही। अगेन दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो ये अनस्टेबल है तो स्टेबल करने के लिए क्या डाला, H2O डाला, तो ये MgBr खुल जाएगा, ये वाली चेन बन गई हमारे पास CH3COH, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, मेन चेन आ गई ये वाली, तो प्रोपेन 2 मिथाइल एंड 2 ऑल। अगला देखो यहाँ पर जितने भी कन्वर्जन हम कर रहे हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो सारे की सारी रिएक्शन वो है जो आपके लिए करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड सब पे ध्यान दो। सारी की सारी धीरे धीरे कहीं ना कहीं काम आते ही रहेंगी आपके, और इसके बाहर हार्डली ही कोई रिएक्शन बचेगी जो आपके एग्जाम में या कहीं पर और आपसे पूछ ली जाए या कहीं पर यूज हो रही हो। मेनली यही वाली एग्जाम है, यही वाली रिएक्शंस है। अगला प्रोपेन 1 ऑल से 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन बनाना है। प्रोपेन 1 ऑल का मतलब ये हमें बनाना है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन। दिस इज विलियमसन ईदर सिंथेसिस। करना क्या है, सिर्फ इसी चेन को आपस में ही जोड़ना है, तो सिर्फ यही चेन उठाओ 2 टाइम्स इसको करो और इसके अंदर H पॉजिटिव डाल दो, मतलब कोई सा भी एसिड डाल दो, भले ही HCl डाल दो, आप भले ही H2SO4 डाल दो। जनरली बुक्स के अंदर H2SO4 लिखा होगा, बट हमें H पॉजिटिव आयन चाहिए, तो ये वाली चेन आपस में ही जुड़ जाएगी। प्रोपेन, प्रोपॉक्सी, O ये वाला एंड प्रोपेन। नेक्स्ट इथेनॉल से इथीन बनाना है। मतलब अल्कोहल से डबल बॉन्ड बनाना है, तो इथेन, तो यहाँ पर हमें CH3CH2OH से इथीन बनाना है, मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2 बनाना है। तो बेसिकली हम निकाल क्या रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ ये OH निकाल रहे हैं यहाँ से और इससे एक हाइड्रोजन निकाल रहे हैं। तो ओवरऑल क्या निकाला, OH और H, मतलब H2O निकाला। H2O निकालना इज डिहाइड्रेशन, तो जब भी डिहाइड्रेशन करनी हो तो वहां पर डाल दो कंसंट्रेटेड H2SO4, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, पानी निकल जाएगा। पानी निकलेगा तो एक से हाइड्रोजन और एक से OH ग्रुप निकल जाता है और हमारा काम हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, उल्टा रिएक्शन। अब डबल बॉन्ड से मतलब इथीन से हमें प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, तो प्रोपीन का मतलब CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ पर H2 और यहाँ पर H। इससे प्रोपेन 1 ऑल बनाना है, मतलब पहले पर CH2 एंड CH2OH। अब क्या करो, पहले डबल बॉन्ड तोड़ो, डबल बॉन्ड तोड़ के एक हेलोजन जोड़ दो, जो हेलोवेलिन्स में किया था, HBr डाला। अब देखो Br जहाँ पे डालेगा वहीं पर OH ग्रुप आता है, एक्वस KOH डालकर, तो हमें क्या करना है, Br को इस पे जोड़ना है। अकॉर्डिंग टू मार्कोव एडिशन Br इस पे जुड़ेगा, तो यहाँ पर डाल दो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। पेरोक्साइड की प्रेजेंस में डाला तो ये हो गया CH3, यहाँ पर बन गया CH2 और ये आ गया CH2Br। अब क्या करना है, यहाँ से यहाँ पर पहुँचना है, तो इसके लिए यहाँ पर डाल दो एक्वस KOH
तो Br की जगह पर OH जुड़ जाएगा, हमारा कंपाउंड बन गया। नेक्स्ट इज इथेनॉल से प्रोपेन 2-ऑल बनाना है, एक कार्बन को यहाँ पर इंक्रीज करना है चेन के अंदर। तो इथेनॉल इज CH3CH2OH, इससे बनाना है प्रोपेन 2-ऑल, CH3CH2CHOH एंड CH3, ये वाला ग्रुप है हमारे पास। करना क्या है, हमें इस वाले OH को तो इसी पे रखना है, बट एक चेन साथ में जोड़नी है CH3 की, है ना। अब देखो ये वाला रिएक्शन अगर आपने देखा, आपने ध्यान दो तो अभी ये वाला यही कर रहे थे हम, यहाँ पर भी लास्ट में वही बन रहा था। चेन कौन सी एक्स्ट्रा हमारे पास, यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट था, हमने एक OH हमने ये वाला कंपाउंड लिया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट कर रहे थे हम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, अब क्या करते हैं, इसके अंदर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठा लेंगे इसके साथ। मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड क्या करना है, हाइड्रोजन हटाना है, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब भी हमें अल्कोहल से एक कार्बोनिल कंपाउंड बनाना है, वहां पर डाल दो PCC, ठीक है। PCC डाला तो ये बन गया CH3CH और ये O हो जाएगा डबल बॉन्ड O यहाँ पर, ठीक है। H2 दो जगह से निकल जाएगा, ये बन गया हमारे पास एक इथेनल। अब इथेनल से क्या करो, यहाँ पर मेरे को क्या चाहिए, मेरे पास कितना कंपाउंड बन गया इधर, CH3CHO, ये बन गया। ये तो इंटरमीडिएट, क्या जोड़ना है, CH3। तो CH3 जोड़ना है, तो CH3 जोड़ने के लिए क्या करोगे, CH3 जोड़ने के लिए यहाँ पर CH3 और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए तो MgBr। अब होगा क्या, MgBr जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन के पे और CH3 जुड़ेगा इस कार्बन से। तो अब CH3, फिर C से ये वाला CH3 आके जुड़ गया, ये वाला एक हाइड्रोजन था और नीचे ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ये O और यहाँ पर MgBr जुड़ जाएगा। ये क्या था, रिएक्शन इंटरमीडिएट विच इज अनस्टेबल। स्टेबल बनाने के लिए क्या करते हैं, इसके अंदर पानी डाल देते हैं। पानी डाला तो ये वाला सारी चीज ऐसे थी, ये MgBr चला जाएगा और इसकी जगह H आ जाएगा। तो ये बन गया CH3CH एंड CH3 एंड OH, प्रोपेन 2-ऑल। नेक्स्ट फिनॉल से एनिसोल बनाना है। अब अगला है फिनॉल से एनिसोल बनाना है। फिनॉल का मतलब बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग के ऊपर एक अल्कोहल ग्रुप अटैच है। एनिसोल बनाना है इससे, एनिसोल का मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 अटैच है। फिनॉल से एनिसोल बनाना है। अब फिनॉल से जब एनिसोल हम बना रहे हैं तो पहले क्या करना है, H को यहाँ से रिमूव करना है। H को रिमूव करेंगे तो H की जगह पर हमें NaOH से रिएक्शन करवाना है। तो उससे हमारे पास फिनॉक्साइड आयन विच इज बेंजीन के ऊपर O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, ये जुड़ जाएगा। और इससे जब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर डाल दो एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कह रहा हूँ, हेलो एल्केन CH3Br, तो NaBr ग्रुप नंबर 1 और 17 स्ट्रॉन्ग, इनका जो पेयरिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है। NaBr यहाँ से निकल जाएगा, OCH3CH3 इधर जुड़ जाएगा। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया एनिसोल। अगला प्रोपेन 2-ऑल से 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनाना है। मतलब सिर्फ सेकंड पोजीशन पर ही मिथाइल ग्रुप को हमें अटैच करवाना है। तो प्रोपेन 2-ऑल का मतलब ये और 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल बनाना है यहाँ पर, तो OL और यहाँ पर एक CH3 ग्रुप और अटैच करवाना है। तो अगेन क्या करें, OH और यहीं पर ही अटैच करवाना है, तो वो हमें CH3 ग्रुप। तो अब यहाँ पे क्या करो, प्रोपेन 2-ऑल मतलब C2-ऑल CH3H तो इसके अंदर अगेन जो हमने पहले क्या करा, पहले OH को हटाना था। OH को हटाने के लिए क्या डाला था, PCC डाला, तो ये वाला कंपाउंड हमारे पास बन गया CH3C। यहाँ पर डबल बॉन्ड, ये H और H निकल जाएगा और CH3। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, सेम कंपाउंड के अंदर मेरे को यहाँ पर एक CH3 वाला ग्रुप डालना है। CH3 वाला ग्रुप डालना है तो यहाँ पे डाल दिया CH3MgBr, और CH3MgBr डाला तो यहाँ पर बन गया CH3 एंड C। इस C से ये वाला CH3 अटैच हो जाएगा, इस O से यहाँ पर MgBr आके जुड़ जाएगा, और ये वाला CH3 एज इट इज है विच इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट। इसको अगर आपको वापसी स्टेबल करना है
तो पानी डाल दो इसके अंदर, पानी डाला तो MgBr गायब हो जाएगा, CH3 एंड दिस बिकम्स OH। नेक्स्ट, फिनॉल से टोल्यूइन बनाना है। फिनॉल का मतलब OH और इससे टोल्यूइन बनाना है, तो टोल्यूइन इज बेंजीन, बेंजीन के ऊपर खाली CH3, तो मतलब ऑक्सीजन ये पूरे रिमूव करना, ऑक्सीजन रिमूव करना, तो मतलब रिडक्शन करना है हमें यहाँ पर। और जब रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन के लिए यहाँ पर एल्कोहल्स की रिडक्शन के लिए आप डाल दो यहाँ पर जिंक का कूड़ा, मतलब जिंक डस्ट। जब हम जिंक डस्ट इसके अंदर डालेंगे तो ये OH पूरा का पूरा यहाँ से गायब हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास खाली बेंजीन रिंग बचेगी। और खाली बेंजीन रिंग के अंदर सिर्फ CH3 जोड़ना है, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 यहाँ पर डाल दो, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, इथेनॉल से इथेन 1,2 डाइऑल बनाना है। इथेनॉल CH3CH2OH से हमें बनाना है इथेन 1,2 डाइऑल, मतलब CH2 यहाँ पर भी OH एंड CH2 यहाँ पर भी OH। तो इसके अंदर क्या करो, सबसे पहले इसका OH ग्रुप हटा दो। OH ग्रुप हटाने के लिए कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, जो कि हमने पहले कहा था कि डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। तो डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट से क्या हो गया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 आ गया। अब करना क्या है, सिर्फ दोनों जगह पर OH ग्रुप डालना है। तो यहाँ पर एक इसको डाल दो डाइल्यूट KMnO4 विच इज ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट, और यहाँ पर कोल्ड डालोगे तो ज़्यादा अच्छा है, तो कोल्ड एंड डाइल्यूटेड KMnO4 डालना है। इससे क्या होगा, दोनों को ये दारू प्रोवाइड करवा देगा, OH इधर भी और OH इधर भी। अगला, प्रोपेन टू ऑल से प्रोपेनॉन बनाना है। प्रोपेन टू ऑल मतलब दिस से हमें बनाना है प्रोपेनॉन, मतलब ये। ठीक है, तो खाली क्या करना, OH की जगह डबल बॉन्ड O डालना है। तो ये तो अभी करा ही था हमने। ये किसकी जगह किया था, अभी सिर्फ क्या डाला इसके अंदर, PCC डाला था और उससे ये ऑक्सीडाइज हो गया था, और ऑक्सीडाइज होकर इसने यही तो बनाया था अभी, जो हम बीच बीच में रिएक्शन के बीच में यूज कर रहे थे। ये मेन रिएक्शन बन गई उसके लिए। फिनॉल से 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। फिनॉल मतलब ये, और इससे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाना है। 2,4,6 मतलब हर जगह पे ब्रोमीन जोड़ना है। तो जब हमें हर जगह पे ब्रोमीन जोड़ना है तो उसके लिए आप कर दो Br2, 3Br2 एंड H2O विच इज बेसिकली कैन बी रिटन एज ब्रोमीन का पानी, ब्रोमीन वाटर। तो इससे हमारे पास तीनों जगह पर ब्रोमीन जुड़ जाएगा। OH तो यहीं का यहीं रहेगा, बट Br और Br। ऐसा क्यों, क्योंकि OH इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो तीनों जगह पर Br आके जुड़ गया। अगला, फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाना है। तो फिनॉल से पिक्रिक एसिड बनाने का मतलब, हमें फिनॉल मतलब बेंजीन पे OH से पिक्रिक एसिड तक पहुंचना है। पिक्रिक एसिड इज OH, बट तीनों जगह पर जैसे 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल था, अब यहाँ पर तीनों जगह पर NO2 जुड़ जाएगा। अब इसमें क्या करो, सबसे पहले हम डायरेक्ट NO2 नहीं अटैच कर सकते। NO2 की जगह पर हमें यहाँ पर कंसंट्रेटेड H2SO4 डालना है। ये सिर्फ H2SO4 डालेंगे तो उससे ये डिहाइड्रेट नहीं होगा, इसमें बेंजीन के अंदर क्या होगा, बेंजीन पे OH के साथ यहाँ पर S डबल बॉन्ड O OH, इधर भी S डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर भी S डबल बॉन्ड O एंड OH। HSO3 हर जगह अटैच हो जाएगा, और जब HSO3 अटैच हो गया फिर यहाँ पर कंसंट्रेटेड HNO3 डाल दो और कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल दो। तो उससे क्या होगा, ये यहाँ पर इन तीनों पार्ट्स की जगह पर NO2 जाके अटैच हो जाएगा। NO2 एंड NO2, ये भी हो गया। अगला, 2-मिथाइल प्रोपीन से 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनाना है। 2-मिथाइल प्रोपीन से 2-मिथाइल प्रोपीन मतलब ये, और यहाँ पर मिथाइल से हमें 2-मिथाइल प्रोपेनॉल बनाना है। सिंगल बॉन्ड लास्ट में OH और 2-मिथाइल यहाँ पर ही है। डबल बॉन्ड को तोड़ो। अब देखो, वो वाली रिएक्शन इस्तेमाल हो रही है जो हमने हेलो के अंदर करी थी। तो ऑर्गेनिक ऐसे पूरी इंटर रिलेटेड है, कुछ अलग से नहीं आता। यहाँ पर HBr इसके अंदर डाल दो। Br हमें कहाँ पे चाहिए, लास्ट में चाहिए, तो एंटी मार्कोवनिक एडिशन हो रहा है, H2O2 डाल दिया यहाँ पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में ये डालेंगे, तो ये तो यहीं की यहीं डबल बॉन्ड टूटेगा और यहाँ पर Br अटैच हो जाएगा, और फिर Br से इस जगह पर पहुंचना है, तो एक्वस KOH
Br की जगह पर OH जुड़ जाएगा, हो गया हमारा रिएक्शन। नेक्स्ट इज फिनॉल से बेंजोक्विनोन बनाना है। फिनॉल का मतलब OH एंड बेंजोक्विनोन होता है बेंजीन, और बेंजीन के दोनों साइड डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है, तो मतलब करना क्या है, OH से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन रिएक्शन करवानी है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स डाल दो, आपका काम हो जाएगा। सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट कौन कौन से डाल सकते हैं हम यहाँ पर, इधर हम डाल देंगे K2Cr2O7 in the presence of H2SO4 which is a strong oxidizing agent। तो इससे हमारे पास बेंजोक्विनोन बन जाएगा, यहाँ पर ये और यहाँ पर ये। K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 and H2SO4 in the presence of acid, ये वाला कंपाउंड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड द लास्ट रिएक्शन फॉर टुडे इज NaSol से p-bromo-NaSol बनाना है। NaSol का मतलब बेंजीन पर OCH3 से हमें फॉर्म करना है p-bromo-NaSol। तो NaSol के ऊपर OCH3 और यहाँ पर हमें ब्रोमीन अटैच करना है। तो ब्रोमीन अटैच करने के लिए क्या करो, यहाँ पर ब्रोमीन डाल दो, Br2 खाली खाली नहीं जुड़ेगा, तो यहाँ पर Br2 जाएगा N इथेनोइक एसिड की प्रेजेंस में Br2 डाल दो, यहाँ पर Br2 अटैच हो जाएगा और ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको सारी की सारी रिएक्शंस, ये जो 18 कन्वर्जन्स और सारी की सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमने करी हैं, आई होप आपको सारी की सारी रिएक्शंस बहुत बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। एंड इफ इट इज़ ऐसा है अगर, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको आगे आने वाले सभी चैप्टर के जो वीडियोज़ आएंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, और आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ और एक्सेल कर पाएँ और आपके मार्क्स बढ़ पाएँ। मैंने आपको पहले भी बताया और फिर बता रहा हूँ कि आगे फॉर्म 31 मार्च हम चालू करेंगे नीट के PYQs, जो NTA के PYQs हैं, फ्रॉम फिजिक्स से चालू करके केमिस्ट्री, मतलब एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री करके चैप्टर वाइज हम जो हाई वेटेज चैप्टर है वहाँ से शुरू करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, और वहाँ पर हम लाइव सेशंस डेली करेंगे, और उन लाइव सेशंस के अंदर वो सारे के सारे PYQs फ्रॉम 2019 टू 2023 हम सारे के सारे PYQs को सॉल्व करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि उन वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। Thank you very much. All the best for your exams. All the best for everything in your life. Jai Hind.